हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विचंद्र के यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बिहार में जितने भी 38 जिले हैं उनके बारे में बताया था शॉर्टकट ट्रिक से कि कैसे 38 जिलों को याद करें। तो उसमें हम लोग बिहार के 38 जिलों को याद करने का ट्रिक बताया था। तो वो मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी, और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें। तो अब हम लोग बिहार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बिहार है, आखिर में बिहार की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग बिहार में निवास करते हैं। तो ये बिहार को अगर देखा जाए तो दो तरीके से किसी एरिया को देखते हैं, या तो उसका क्षेत्रफल कितना है और या वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, ये पहले पता करना होता है। तो बिहार में देखा जाए तो 13 करोड़ लगभग जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है, यहाँ पे बिहार में। लेकिन ये हमेशा बढ़ते घटते रहती है, जनसंख्या हमेशा बढ़ते रहती है, ठीक। तो सेंसस 2011 में जनगणना हुई थी, 11 के बाद जनगणना 21 में होना चाहिए था, कोरोना के कारण नहीं हुआ। अब 31 में जनगणना होगी, लेकिन तब तक 2011 के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि बिहार की जो जनसंख्या है वो लगभग 13 करोड़ जनसंख्या है। वैसे जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो देखा जाए तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा यूपी आगे है। और फिर हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ जनसंख्या बिहार की है। तो जनसंख्या की तो बात हो गई। अब जनसंख्या में आखिर में बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बात है कि इस बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल में जब हम बात करते हैं तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो जिस तरह से जनसंख्या में यूपी आगे है, तो क्या क्षेत्रफल में भी इंडिया में कौन आगे है? तो क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडिया का क्षेत्रफल वो राजस्थान का है, वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में है। लेकिन बिहार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये 94,000 ही है, तो बिहार का है। तो बिहार के क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब बिहार में जिले की बात करते हैं। तो जिले तो पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ कि बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद जिलों को मंडल भी कहा जाता है। तो बिहार में 38 मंडल और डिवीजन को प्रमंडल कहा जाता है। तो 9 प्रमंडल है, 38 मंडल 9 प्रमंडल, यानी कि 38 जिले और 9 डिवीजन किए गए हैं बिहार का। देखा जाए तो बिहार की चौहद्दी क्या है, तो चौहद्दी में देखते हैं कि बिहार को 3 ओर से राज्य घेरता है और 2 ओर से देश घेरता है, ठीक है। तो 3 ओर से राज्य कौन कौन से घेरेंगे? तो एक तरफ से यूपी उत्तर प्रदेश है जो कि बिहार से को घेरे हुए है, एक तरफ से नीचे झारखंड है, क्योंकि झारखंड बिहार से ही बना है, इसीलिए झारखंड भी क्या कर रही है, बिहार को घेर झारखंड झारखंड एक तरफ से घेरे हुए है बिहार को, और एक तरफ से बंगाल घेरी हुई। क्यों? क्योंकि बिहार खुद बंगाल से बना है। तो बंगाल एक तरफ से घेरी हुई है, तो एक तरफ से यूपी, एक तरफ से झारखंड, एक तरफ से बंगाल घेरे तो हुई है, ये तीनों राज्य हैं। फिर 2 देश भी बिहार को घेर रहा है। कहाँ, कौन कौन से देश? तो एक तरफ से नेपाल और दूसरी तरफ से बांग्लादेश। तो एक तरफ से नेपाल और दूसरी तरफ से बांग्लादेश। इस तरह से बिहार 3 राज्यों और 2 देशों से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो देखा जाए तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी, यानी कि बंगाल पहले बिहार नहीं था, पहले वो बंगाल था। बंगाल बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, वहाँ पे नवाब रहते थे, अंग्रेज रहते थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते थे। तो वो एरिया जो था बहुत बड़ा था। जब 1912 का समय था, उस समय बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। डेट थी 22 मार्च। तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, इसीलिए बिहार के स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। तो बिहार के स्थापना दिवस क्या है? 22 मार्च। और किस साल हुई थी बिहार बंगाल से अलग? तो 1912 में। तो बिहार का विभाजन 22 मार्च 1912 में हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था। अब बिहार की राजधानी क्या है? तो राजधानी जनरली वही एरिया होता है जहाँ ज्यादातर शहर की तरह हो, जहाँ हर तरह के फैसिलिटी हो, तो मतलब वो ज्यादा फेमस एरिया है। तो बिहार का फेमस एरिया पटना है, तो पटना ही बिहार की राजधानी है।
उसके बाद राजधानी के बाद आते हैं बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है। तो दोस्तों हाई कोर्ट हर राज्य में एक होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इस समय भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, लेकिन राज्य तो 28 हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई हाई कोर्ट जो है वो दो दो राज्य को संभाल रहा होगा। तो 25 हाई कोर्ट हैं और भारत में 28 राज्य हैं। तो 25 बिहार का जो हाई कोर्ट है, वो भी हाई कोर्ट भी वही उसी शहर में होता है, बिल्कुल राजधानी शहर में लगभग होता है, यानी ज्यादा हाईलाइटेड शहर में होता है। तो बिहार का हाई कोर्ट कहाँ होगा? पटना में। तो बिहार में पटना हाई कोर्ट है। क्या है? बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? यहाँ दोस्तों पटना में है। बिहार का हाई कोर्ट पटना में है। अब हम लोग बात करते हैं भाषा। तो बिहार में वैसे तो क्षेत्रीय भाषा बहुत सारी बोली जाती है, मैथिली, अंगिका, ब्रही, भोजपुरी, बहुत सारी भाषा है, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषा है। ऑफिशियल भाषा यहाँ पे दो है, एक हिंदी है और एक अरबी है। हिंदी और अरबी जो है वो बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पे ये जो हमारे संविधान में 22 भाषा है, उसी भाषा में दो भाषा अरबी और हिंदी ये उससे लिया गया है, जो कि बिहार में बोला जाता है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। तो वृक्ष क्या होता है? यहाँ पे ज्यादातर पीपल को पूजा जाता है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। अच्छा, बिहार की फूल का बात किया जाए तो ज्यादातर यहाँ पे गेंदे का फूल दिखाया जाता है। तो बिहार का राजकीय फूल गेंदे का फूल है, जबकि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तो गेंदे का फूल बिहार का राजकीय फूल है। और राजकीय पशु, तो राजकीय पशु बिहार का क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। तो सर बैल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि फीमेल काऊ को तो गाय कहा जाता है, काऊ कहा जाता है, लेकिन मेल वाले काऊ को दो नाम दिया जाता है हमारे यहाँ। एक बैल बोलते हैं, एक सांड बोलते हैं। तो जो सांड होता है ना, वो छोटा बच्चा होता है। मेल वाला जो काऊ होता है उसे बचपन में सांड कहा जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका टेस्टिस निकाल लिया जाता है, और उसके बाद वो उसे बैल नाम दे दिया जाता है। और इसी बैल का इस्तेमाल खेती में किया जाता है, जिस कारण से बैल को बिहार का राष्ट्रीय पशु माना गया है। उसके बाद बात किया जाए कि राजकीय पक्षी कौन सा है। तो पहले समय में, अभी भी ऐसा है लेकिन बहुत कम। पहले समय में हम लोग जहाँ कहीं भी खड़े रहते थे ना, तो हमारे पेड़ के ऊपर पीपल के पेड़ या ज्यादातर नीम का पेड़ गौराया पक्षी से भरा हुआ रहता था। तो गौराया पक्षी यहाँ पे बहुत दायक मात्रा में पाया जाता है। तो बिहार में गौराया पक्षी पाए जाने के कारण बिहार का राजकीय पक्षी गौराया है। उसके बाद हम लोग विश्वविद्यालय की बात करते हैं। तो बिहार में विश्वविद्यालय टोटल 21 विश्वविद्यालय है। इसका मतलब है कि लगभग नहीं भी है, इसलिए तो लगभग 21 यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बिहार में है। अब हम लोग अब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ शहर होगी जनसंख्या वहीं मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना जिले में है। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगी? ये पटना जिले में होगी। उसके बाद है सबसे कम जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या अगर देखा जाए तो ये पटना के बगल में शेखपुरा है। शेखपुरा शहर है, देखने में बहुत छोटा है, तो इसलिए यहाँ जनसंख्या भी बहुत ही कम देखी जाती है। तो सबसे कम जनसंख्या, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा शिवहर है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो यही जानते हैं कि पटना से सटा हुआ एक शेखपुरा एक जिला है, जहाँ छोटा भी है, इसलिए वहाँ लोग बहुत ही कम रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, बिहार के शेखपुरा जिले में देखा जाता है। वहाँ काफी कम जनसंख्या है, एक तो छोटा भी है और किसी कारण से वहाँ जनसंख्या भी बहुत काफी कम देखी जाती है। शेखपुरा के बाद सबसे बड़ा जिला, तो आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूर्वी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण है। ये वाला हिस्सा इतना बड़ा है, इतना बड़ा मैप में ये पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला देखने से यहाँ पे लग रहा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जबकि सबसे छोटा जिला यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवहर है। शिवहर तिरहुत प्रमंडल में आप देख सकते हैं कि शिवहर जो है वो बिहार का सबसे छोटा जिला है। तो सबसे छोटा जिला है, इसका मतलब यहाँ ये बिहार का सबसे छोटा जिला है। बाकी आगे बात करते हैं। छोटा जिला, इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं कि आप 443 किलोमीटर स्क्वायर है। शिवहर का क्षेत्रफल मात्र 443 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। दोस्तों जनसंख्या घनत्व के बारे में लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं उनसे कि जनसंख्या घनत्व का मतलब पहले होता क्या है। पहले हम लोग समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व का मतलब सिर्फ भीड़ भाड़ होता है।
जहाँ कहीं भी भीड़ भाड़ ज्यादा दिखे समझा जाता है कि वो जनसंख्या घनत्व अधिक है, भले ही वो छोटा एरिया हो या बड़ा एरिया हो, उसे छोटे और बड़े से कोई मतलब नहीं होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है भीड़ जहाँ ज्यादा मिल जाए। तो देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो वही होगा जो सबसे छोटा होगा। तो बिहार का तो सबसे छोटा जिला शिवहर है, तो शिवहर का जनसंख्या घनत्व काफी अधिक होगा क्योंकि भीड़ यहीं आपको ज्यादा मिलेगी। तो शिवहर जो है वो बिहार का सबसे छोटा जिला भी है और जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है। तो देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ मिलती है, यानी भीड़ भाड़ कम कहाँ मिलेगी, तो भीड़ भाड़ कम वहीं मिलेगी जहाँ कम जनसंख्या होगी। तो शेखपुरा बिहार के सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में मिलता है, इसलिए ये जो शेखपुरा है ना, शेखपुरा का जनसंख्या घनत्व तो भी सबसे कम होगा। तो शेखपुरा में काफी कम लोग रहते हैं, इसलिए जनसंख्या घनत्व कम होगा। लेकिन एरिया में सबसे छोटा शिवहर है, इसलिए भीड़ भाड़ यहाँ ज्यादा मिलेगी, तो शिवहर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगी। तो शिवहर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साक्षरता दर कितनी है। तो अभी तो सेंसस हुई नहीं, तो बिहार के साक्षरता दर अगर देखा जाए तो लगभग सेंसस 2011 के अनुसार लगभग 62% यहाँ की साक्षरता दर है दोस्तों। तो इस तरह से ये वीडियो काफी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ दोस्तों, और फिर बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।